वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम उसके बारे में जानेंगे और हम एकदम बेसिक से जानेंगे ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम पहले जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें कुछ नंबर्स है 1 2 3 0 हाफ 2/3 पाई √2 √3 ऐसे कुछ नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स कौन से नंबर्स किस कैटेगरी में आता है आज हम उसको डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स हम किसे कहते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर हम जो पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 नंबर्स का हम नेगेटिव नहीं लेंगे। मतलब नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव वाले जो नंबर्स है वो नहीं आएंगे। -1 -2 -3 ये सब नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो एंड नेगेटिव्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स हम किसे कहते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो आप नेक्स्ट हमारा है होल नंबर्स। तो बच्चों, अब होल नंबर्स किसे कहते हैं? तो होल नंबर्स बिल्कुल ईजी है। सिर्फ नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड कर देंगे, ओनली ज़ीरो। अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3, ऑल दिस नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल का मतलब क्या होता है? सब, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो से लेकर शुरू करके जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, वो सब क्या होंगे? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में सिर्फ एक ही चेंज होता है, वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो ऐड हो जाता है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स में हम जो नंबर्स है नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स, उसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव को भी हम ऐड कर देंगे। मतलब +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, इसके साथ हम -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस सब को भी हम ऐड कर देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे इसमें, और साथ में ज़ीरो भी रहेगा। तो ये सब नंबर्स मिलके हुए इंटीजर्स। ठीक है, सपोज -5 -4 ऐसे 0 2 3, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुए? हमारा जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है उसके साथ हम नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीजर्स। +1 +2 +3 और उसके साथ -1 -2 -3 -4। ओके, और साथ में ज़ीरो भी आ जाएगा, तो ये सब मिलके हो जाएंगे इंटीजर्स। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल
ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हम किसे कहेंगे? तो रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे जिन नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप सिंपली याद रखिए कि जिन जिन नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन, कोई भी आप फ्रैक्शन ले लो, फ्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, P/Q, जहाँ पर P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स होंगे P और Q। और उसके साथ और एक कंडीशन है, वो है Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो हमारा Q है वो 0 नहीं हो सकता, so Q must not be equal to 0. So rational numbers are those numbers which can be expressed as the form P/Q, where P and Q are integers, okay, and Q must not be equal to 0. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। सपोज 2/3, 3/7, ये दो एग्जांपल आप देखिए। पर 2 भी क्या है? एक इंटीजर। 3 भी क्या है? एक इंटीजर। तो यही हमारा डेफिनेशन था कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और P और Q इंटीजर होना चाहिए और उसके साथ Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को ये जो फ्रैक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दो फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स है। यही रैशनल नंबर्स का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए आप हम जानेंगे इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो अगर आपको सिंपली जानना है कि इरेशनल नंबर क्या है तो ऐसे याद रखिए कि जो कोई भी नंबर वो रैशनल नहीं है वही इरेशनल नंबर होगा। जो भी नंबर मानो ये रैशनल नहीं है तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कोई भी आप डेसिमल ले लो, 0.23455434, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732 और यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपको आप देखिए। ठीक है, ये हमने जो दो एग्जांपल लिया है इसमें आप देखिए कि ये क्या है? डेसिमल है। और ये कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो ख़त्म नहीं होगा कभी, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। रिपीट नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा, इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग। जैसे कि मान लो यहाँ पर 0.2345 है। ठीक है, तो ऐसे ही पैटर्न फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए कि 0.2345 है तो फिर से 2345 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता। ये जो एक पैटर्न है ये पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? डेसिमल होना चाहिए। कैसा डेसिमल होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग, ये दो वर्ड याद रखिए। ठीक है, ध्यान से याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वही डेसिमल हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे कि ये वाला एग्जांपल हो गया अपना, √3 का वैल्यू हो गया। √3 का वैल्यू ऐसा कुछ होता है 1.732, उसके बाद 8050 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और अगर आप पाई भी ले लो, पाई का वैल्यू भी ऐसा ही कुछ आता है 3.14। हाँ, उसके बाद डेसिमल कंटिन्यू होता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे डेसिमल जो कि नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, उस तरह की डेसिमल या नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यही इस चैप्टर का बेसिक है। उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप इसे
ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिए, ताकि बाद में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने इमेज यहाँ पर ड्रॉ किया था, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए हमने पहले क्या सीखा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो आते हैं। सपोज 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये जो फर्स्ट वाला जो सर्कल हो गया वो हो गया हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब दूसरे वाले सर्कल में देखिए, दूसरे वाले सर्कल में क्या आया, ज़ीरो। ज़ीरो और 1 2 3 कोई भी आप काउंटिंग नंबर्स ले लो, ये दोनों मिलके क्या हो गया, होल नंबर्स, ठीक है। अब तीसरे में देखिए -2 -1 मतलब नेगेटिव नंबर्स। तो हमने क्या कहा कि नेगेटिव नंबर्स उसके साथ ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, इन सबको आप अगर आप एक साथ लोगे तो ये क्या होगा, ये होगा होल नंबर्स, सॉरी होल नंबर्स नहीं, इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर और ये हो गया इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स के साथ अगर आप ये ले लोगे, ये क्या हुआ, ये रेशनल नंबर्स। कोई भी आप फ्रैक्शन ले लो जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हाफ, 2/3 -1/2, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये हो गया इरेशनल नंबर, जैसे कि पाई, √2 √3, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है वो क्या हो गया, रेशनल नंबर्स। तो ये हमारा नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया इंटीजर्स, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर और ये हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सारे मिलके क्या हो गया, रियल नंबर्स। इन सब नंबर्स को एक साथ हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। सारे, ये सारे होंगे, ठीक है। इंटीजर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे मिलके हो जाएंगे रियल नंबर्स। तो समझ में आ गया ये सारा कॉन्सेप्ट, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको याद कर लेना, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू।